अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने सनसनीखेज खुलासा किया है। अखिलेश यादव की माने तो बीजेपी बहुत शातिर पार्टी है, बहुत होशियार पार्टी है। उसको हराने के लिए आपको साम दाम दंड भेद सब करना होगा। ईवीएम के खिलाफ 30 अक्टूबर को बामन मेश्राम ने भारत बंद का ऐलान किया है। अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर 80 सीटें भी मैं जीत जाऊं तो भी मैं ईवीएम के खिलाफ हूं। हरियाणा की गलती हमें नहीं दोहरानी है। हरियाणा में जो हारे हैं उन्हें गलती नहीं दोहरानी है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही होशियार पार्टी है, हरियाणा हारी हुई जगह पर उन्होंने सरकार बना ली। इसलिए हम लोगों को सावधान रह करके और अपने वोट को बचा के भी रखना है। ये वीडियो जो सुना ये आज महाराष्ट्र में अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर इंडिया गठबंधन को हराना चाहती है, इसलिए तमाम इंडिया गठबंधन के प्लेयर को सावधान रहना चाहिए। लेकिन सोचिए इस देश की विडंबना, अगर काश सपा बसपा आरजेडी जेडीयू जैसे दल एकजुट होते तो न दाल बीजेपी की गलती न कांग्रेस की। क्योंकि सोचिए जहां कांग्रेस ने तेलंगाना में एससी कैटेगरी को विभाजित कर दिया, एससी समाज को बांट दिया है, आदिवासी समाज को बांट दिया है, वहीं बीजेपी ने भी हरियाणा में एससी समाज को और आदिवासी समाज को बांट दिया है। मतलब ये जो सांपनाथ है नागनाथ है वो बहुजनों को बांट रहे हैं। और वहीं राहुल गांधी राज्य देखकर अपनी बात बदलते हैं। वो अब झारखंड में हैं तो कह रहे हैं कि संविधान बचाना है, मनुस्मृति के खिलाफ लड़ाई है, जबकि रेवंत रेड्डी अडानी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। तो सवाल यही है कि जब घर फूटे तो दूसरा लूटे। दलित बहुजन नेता एकजुट नहीं हो रहे और इसीलिए कांग्रेस है तो बीजेपी, बीजेपी है तो कांग्रेस है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसी बीच तमाम दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक ने दलित पिछड़ों की आवाज़ उठाई है। बामन मेश्राम भारत बंद का ऐलान किया है। कम से कम चलिए इतना तो हुआ है, पिछले 10 साल में सोशल मीडिया की ताकत है कि दलित पिछड़े की आवाज़ जो है अब सब पार्टी को उठाना पड़ रहा है। बीजेपी ने महिला कमीशन जो महिला आयोग है उसको बदल दिया है। उसके बाद वायनाड से प्रियंका गांधी के मुकाबले नव्या हरिदास को उम्मीदवार बनाया गया है। तो बीजेपी को भी अब दलित पिछड़ा कार्ड खेलना पड़ रहा है, कांग्रेस को भी खेलना पड़ रहा है। धीरे धीरे समय आएगा जब एससी एसटी ओबीसी की लीडरशिप एकजुट होगी तो वो तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना चाहिए। वायनाड से प्रियंका गांधी के खिलाफ नव्या हरिदास चुनाव लड़ेंगी। और सोचिए यूपी में पुलिस ने राजीव राय, एक समाजवादी पार्टी का सांसद है, उसकी एक ब्राह्मण समाज के डॉक्टर से बहस हुई, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दिया। अब वो जो डॉक्टर है वो एप्लीकेशन दे रहे कि भैया हमको एफआईआर नहीं करना है। सोचिए यूपी में पीड़ितों का एफआईआर दर्ज नहीं होता, यहाँ बिन कहे एफआईआर दर्ज हो जाता है। तो ये हाल है यूपी में। और अखिलेश यादव ने कहा भारतीय जनता पार्टी बहुत होशियार पार्टी, हरियाणा में हारी हुई जगह पर उन्होंने सरकार बना ली, इसलिए हम लोगों को सावधान रहकर अपने वोटों को बचा कर भी रखना है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये कांग्रेस है जो आरएसएस बीजेपी की बी टीम है, ये चाहती ही नहीं कि या तो कांग्रेस आए या बीजेपी आए। हरिद्वार के कनखल में 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए बाबा की हत्या कर दी गई और लोग बाबा बन गए। तो सोचिए, बामन मेश्राम ने ऐलान किया है कि 30 अक्टूबर को ईवीएम के खिलाफ भारत बंद होगा। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अखिलेश यादव ने कहा था कि मैं 80 भी जीत जाऊं तो भी ईवीएम पर भरोसा नहीं करूंगा। मेरठ के बवाना क्षेत्र में 3 तारीख को 3-4 लोगों द्वारा दलित युवक सत्यम को अपहरण करके उनको हत्या कर दी गई। ये सोशल मीडिया पर खबर है। और राहुल गांधी के हाथ में संविधान है। सवाल है कि हरियाणा में क्यों नहीं था, देर से क्यों आया। तो ये लोग अपने आप को करते हैं। इसीलिए प्रकाश अंबेडकर कह रहे हैं बांटो और राज करो, भाजपा कांग्रेस की समान नीति। हरियाणा और महाराष्ट्र में भाजपा ने अनुसूचित जातियों के बीच क्रीमी लेयर और वर्गीकरण वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू किया है। कांग्रेस ने भी कर्नाटक और तेलंगाना में क्रीमी लेयर और वर्गीकरण लागू कर दिया है। भाजपा से पहले कांग्रेस ने इसे लागू किया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों पार्टी अनुसूचित जाति में बंटवारा कर उन्हें एक होने से रोकना चाहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महान संदेश पढ़ो, संगठित हो और संघर्ष करो, उसकी अपार शक्ति से ये लोग डरते हैं। भाजपा और कांग्रेस आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन के बीज बोकर राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। सवाल है कि अनुसूचित जाति कब तक भाजपा और कांग्रेस के जाल में फंसती रहेगी। भाजपा और कांग्रेस दोनों ऐसी पार्टी है जिन्होंने आरक्षित वर्ग के अधिकारों को छीन लिया है और उन्होंने दशकों तक वंचित रखा है। इसलिए ज़रूरी है
कि आप एक स्वतंत्र अम्बेडकरी नेतृत्व का चुनाव करें जो आपके प्रति जवाबदेह होगा और आपके अधिकार आरक्षण की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध होगा। काश इस देश के बहुजन समाज के लोग समझते, काश इस देश का मुस्लिम समाज समझता। सोचिए, क्या मुसलमानों पर अत्याचार, SC ST OBC के हकमारी तो सब कांग्रेस के समय भी हो रही है, बीजेपी के समय भी हो रही है। क्या मुस्लिम समाज का नरसंहार हिंदू मुस्लिम कांग्रेस के समय नहीं होता था? आप मतलब मैं खराब है कहावत में मैं कह रहा हूँ, अगर नाव डूब रहा है तो नाविक नहीं बदले जाते हैं साहब, नाव बदले जाते हैं। कांग्रेस बीजेपी से लगातार SC ST OBC के अधिकार छीने जा रहे हैं और इन सबको सचेत होना पड़ेगा। UN की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी में वर्तमान स्थिति, भारत में 23 करोड़ लोग गरीब हैं, पाकिस्तान में 9 करोड़, इथियोपिया में 6 करोड़, नाइजीरिया में 7 करोड़, कांगो में 6 करोड़। मोदी जी का डंका बज रहा है। सोचिए, ये जो गरीब है 23 करोड़ भारत में, ये बहुजन समाज के ही लोग होंगे। लाल किताब छोड़ो, पहले इस पर बोलो। तेलंगाना ने कहा आदेश के बाद SC कोटा वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य होगा। रेवंत रेड्डी सरेआम दिखते हैं अडानी के साथ, राहुल गांधी पता नहीं कैसे चला रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की अजब गजब पुलिस की जय जयकार हो। घोषित सांसद राजीव रंजन, कल जिन डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी की तहरीर पर FIR हुई, उन्होंने किसी तरह की तहरीर देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने चिट्ठी लिखकर FIR को निरस्त करने की मांग की है। बताइए, गरीब गुरबा चप्पल घिसता रह जाता है, यहाँ बिन कहे FIR हो जाती है। ये यूपी पुलिस की विश्वसनीयता लगातार खतरे में है। और यूपी में BSP सुप्रीमो मायावती जी पर इस शख्स ने जाति सूचक शब्द बोला था, अब इस पर कंप्लेन दर्ज हो गया है। और सोचिए, लगातार सोशल मीडिया पर जो खबरें हैं वो वायरल है और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। अब बात EVM को लेकर, EVM को लेकर लगातार बहुजन समाज के लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं, सचेत कर रहे हैं। सोचिए, अब तो एलन मस्क ने कहा है कि EVM जो है वो किसी कीमत पर हटना चाहिए, उससे वोट नहीं होना चाहिए। 30 अक्टूबर को इसीलिए बामन मेश्राम के नेतृत्व में पूरा भारत बंद होगा। धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के लोग जो हैं वो EVM के खिलाफ अपनी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अगर SC ST OBC के लोग इतना भी नहीं बोलते तो इतनी भी बहस के केंद्र में नहीं आती। धीरे धीरे आप लोग बोलिए और ये बताओ कि SC ST OBC के धार्मिक दंगे में मारे जाने से गोपाल मिश्रा की तरह 10 लाख रुपए और नौकरी मिली? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। हेमंत सोरेन और RJD की मुलाकात हुई है, लेकिन वहाँ खेल गड़बड़ हो गया है, दोनों में ठीक नहीं चला। गौतम अडानी तेलंगाना के कांग्रेसी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को नौजवानों के लिए उनके द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम में 100 करोड़ रुपए दिए, इसका घोषणा की है। और कैश फॉर टिकट कांड में बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वैसे मंत्री जी ने कह दिया कि उनका भाई से कोई रिश्ता नहीं है। सोचिए, यही दलित पिछड़ा नेता होता तो बर्बाद हो जाते, और अब मंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। चूँकि पकड़ा गया आरोपी एक शेड्यूल कास्ट महिला से, SC ST एक्ट में केस दर्ज हुआ, इसका मतलब या तो वो आदिवासी हैं या शेड्यूल कास्ट हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के भाई गोपाल जोशी गिरफ्तार, महिला से 2 करोड़ रुपए ठगने का मामला। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और जाति जनगणना से लेकर आरक्षण तक 90% आबादी का जिक्र कर PM मोदी पर बरसे राहुल गांधी। मीडिया जुडिशियरी ब्यूरोक्रेसी को लेकर जानिए क्या कहा। इन तमाम जगह पर SC ST OBC के लोग नहीं है, तो हम लोग रोज़ कह रहे हैं और इसी को अब राहुल गांधी कॉपी कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अपने अधिकार के लिए बोलिए। और ये हैं प्रहलाद जोशी, यूनियन मिनिस्टर हैं। इनके भाई पर कर्नाटक में SC ST एक्ट में केस दर्ज हुआ है। एक बहुजन महिला से 2.5 करोड़ रुपए ठगने का बड़ा आरोप लगा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि SC ST OBC के लोग मीडिया जुडिशियरी कॉलेज यूनिवर्सिटी ब्यूरोक्रेसी में नहीं है। सवाल है कि आप अपनी पार्टी में तो रिप्रेजेंटेशन का मामला ठीक कीजिए, तभी लोग आप पर भरोसा करेंगे। आप लोग की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। और जाते जाते बामन मेश्राम का ये वीडियो देखिए, उन्होंने ऐलान किया है कि 30 अक्टूबर को भारत बंद रहेगा। शुक्रिया। EVM के बारे में भी मुद्दा आया था और अखिलेश यादव ने EVM के बारे में कहा कि यदि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा की सीटें अगर हम जीत जाते हैं तो भी हम लोग EVM का विरोध करेंगे और बैलेट पेपर आना चाहिए। अखिलेश यादव ने जो कहा, ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि हाँ ऐसा वो कहना चाहिए। ये कहने में भी उन्होंने लेट कर दिया। जल्दी ही हम लोग EVM के बारे में बहुत सारे तथ्य घोषित करेंगे
और जल्दी ही इसके विरोध में भारत बंद का ऐलान करेंगे, क्योंकि ये जब तक ईवीएम नहीं जाती है तब तक शायद बीजेपी आरएसएस की सरकार जाना मुश्किल हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने यह बयान दिया था कि अब ईवीएम के बारे में लोग शांत हो जाएंगे। तो अब की बार एक बहुत होशियारी का खेल खेला गया। बीजेपी को 400 में से 240 सीटें दी गई, मगर ये प्रबंध किया गया कि बहुमत भाजपा और उसके सहयोगियों का होना चाहिए और मोदी के ही नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए, इसका भी प्रबंध किया गया। इसलिए ये बहुत गंभीर बात है। योजनाबद्ध तरीके से ये काम हुआ और ये काम ईवीएम के द्वारा ही किया जाना संभव है। इसलिए जल्दी ही हम लोग भारत बंद की तैयारी करेंगे। मैं अपने लोगों नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।